नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेसरण घाटी में हुए 26 सैलानियों की हत्याकांड से पूरा देश मातम में है और स्तब्ध है। हर कोई नपुंसक पाकिस्तान द्वारा की गई इस हरकत का बदला लेना चाहता है और बदले का इंतज़ार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से पहले 5 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला है सिंधु जल समझौते पर रोक। भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों का बंटवारा होता है। ये कदम पाकिस्तान पर आर्थिक और पर्यावरणीय दबाव डालने के लिए उठाया गया है। दूसरा फैसला है पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द। सभी पाकिस्तान नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। उनके वीज़ा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। भारत सरकार का यह कदम सुरक्षा और कूटनीतिक जवाब देने के लिए सर्वोपरि देखा जा रहा है। तीसरा फैसला अटारी वाघा बॉर्डर चेकपोस्ट बंद कर दी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। इस बॉर्डर के सील होने से दोनों देशों के बीच व्यापार और आवागमन पर रोक लग गई है। चौथा फैसला पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई की गई है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित घोषित कर दिया गया है एवं 1 सप्ताह में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया गया है, जो कि 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। और अंतिम फैसले के रूप में पाकिस्तान में जो भारतीय दूतावास है उसे बंद कर दिया गया है। भारत ने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों और सहायक कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और सीमित हो गए हैं। धर्म पूछकर सैलानियों को मारने वाले 3 आतंकियों के जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्केच जारी किए हैं। इनके नाम हैं आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्दुल तलहा। इन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। पहलगाम हमले के बाद एनआईए सहित सभी जांच एजेंसियां अपने काम में जुट गई हैं। पाया गया है कि हमले के बाद से छोटे छोटे व्यापारी जो कि चाय और भेलपुरी वाले हैं वो गायब पाए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि ये स्लीपर सेल का काम कर रहे हो सकते हैं और सेना की मूवमेंट पल पल आतंकियों को बता रहे हो सकते हैं। पहलगाम हमले में मारे गए 26 पर्यटकों के साथ एक 30 वर्षीय कश्मीरी सैयद आदिल हुसैन शाह भी है। ये पर्यटकों को टट्टू की सवारी करवाते थे। मंगलवार को आतंकियों ने हमला किया तो वे साथ वाले पर्यटक को बचाने के लिए आतंकियों से भिड़ गए। कहा कि ये कश्मीर के मेहमान हैं, इन्हें मत मारो। हथियार छीनने की कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हुए। आतंकी ने उन्हें सीने में 3 गोलियां मार दी। हरियाणा के करनाल के 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने आंसू भरी विदाई दी। हिमांशी ने कहा, इनकी वजह से ही कई लोगों की जान बची। मेरा पति 1 घंटे तक तड़पता रहा, इसके बाद सेना पहुंची। आतंकियों ने पूछ पूछ कर गोलियां मारी। ऐसे दरिंदों को गोलियों से उड़ा देना चाहिए। 7 दिन पहले ही विनय और हिमांशी की शादी हुई थी। 21 को हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। आतंकियों ने उन्हें AK-47 से 3 गोलियां मारी। गुजरात के शैलेश कलथिया की अंत्येष्टि में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल पहुंचे तो उनकी पत्नी शीतल के गुस्से का सामना करना पड़ा। मैं कहा, आपको सुनना पड़ेगा। जब सब हो जाता है तो सरकार आती है, फोटो खिंचवा कर चली जाती है। बस मुझे न्याय चाहिए, सिर्फ अपनी पति के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए न्याय चाहिए जिन्होंने वहां अपनी जान गंवाई। जयपुर के नीरज उधवानी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। बड़े भाई किशोर ने मुखाग्नि दी। उनके परिजन ने केंद्रीय मंत्री से कहा, यह आपकी सरकार का फेलियर है, अब यहाँ सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा। लगभग सभी परिजनों ने पर्यटकों की सुरक्षा एवं सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जिस क्रूरता से उनके परिजनों को मारा गया है उसी क्रूरता से आतंकवादियों और आतंकवादियों को प्रेरित करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ऐसे समय में सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा देश, हर राजनीतिक पार्टी और लगभग पूरे विश्व ने भारत का समर्थन किया है और संवेदनाएं व्यक्त की हैं और
पूरा भारत और हर राजनीतिक पार्टी भारत में ये चाहती है कि इसका जवाब आतंकवादियों और आतंकवादियों को प्रेरित करने वाले पाकिस्तान को भरपूर रूप से दिया जाए। ऐसे समय में भारतीय नागरिकों, भारतीय फौज और भारतीय राजनीतिक पार्टियों की एकता देखकर पाकिस्तान की हालत ख़राब हो रखी है। उसका देश का तोड़ने का जो प्लान था उससे उल्टा हो रहा है और ये देश एकजुट होता चला जा रहा है। हालत यह है कि लश्कर का सरगना हाफिज हमले के खौफ से आईसीए के सेफ हाउस में दुबक गया है। इधर पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ कुछ फैसले लिए हैं। पहला फैसला सिमला समझौते के जो दो प्रमुख प्रावधान हैं, एलओसी का सम्मान और कश्मीर के मुद्दे पर बिना तीसरे पक्ष के द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाना, इसको रद्द कर दिया गया है। दूसरा, पाकिस्तान ने भारतीय स्वामित्व वाले विमानों और अन्य भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है। इसके बाद वाघा बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वीज़ा पर आए भारतीयों को अगले 48 घंटे तक लौटना होगा। भारतीय उच्चायोग के सैन्य अफसरों को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़कर जाना होगा। भारत द्वारा सिंधु जल करार निलंबित करना एक्ट ऑफ वार माना गया है। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से इसकी मध्यस्थता को कहेगा। भारत को पाकिस्तान में अपने उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 30 अप्रैल तक 30 करनी होगी। भारत के साथ सीधे या तीसरे देश के जरिए व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कम शब्दों में, पाकिस्तान अपने द्वारा की गई बुज़दिल हरकत के जवाब से डरा हुआ है और उसे पूरा यकीन है कि भारत इसका भरपूर बदला लेगा, जिससे पूरा पाकिस्तान ही क्या, पूरा विश्व भी हिल जाएगा। पहलगाम में मारे गए शहीदों और उनके परिवार को हमारा नमन है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसका बदला भारत बहुत जल्दी और बहुत बड़ा लेगा। जय हिंद, जय भारत।